नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के संविधान की सराहना करते हुए कहा, ये राष्ट्र का मार्गदर्शक है जो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने लोगों से अगले महीने महाकुंभ में भाग लेते हुए एकता की भावना अपनाने और समाज में विभाजन तथा नफरत को खत्म करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने 2015 से 2023 के बीच भारत में मलेरिया के मामलों और मौतों में 80% कमी की विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त किया। कहा, आयुष्मान भारत योजना से देश में 90% कैंसर रोगियों का उपचार समय पर हो पाया। दक्षिण कोरिया के मोआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए विमान हादसे में कम से कम 124 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना व्यक्त की। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए फिर से खोला गया और भारत की कोनेरू हम्पी दूसरी बार रैपिड विश्व शतरंज चैंपियन बनी। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संविधान हमारे लिए मार्गदर्शक है और ये बड़े गर्व की बात है कि भारतीय संविधान के अगले वर्ष 26 जनवरी को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि संविधान समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष संविधान दिवस के अवसर पर कई गतिविधियां शुरू हुई हैं जो पूरे वर्ष चलती रहेंगी। श्री मोदी ने कहा कि संविधान की विरासत से नागरिकों को जोड़ने के लिए www.constitution75.com के नाम से एक विशेष वेबसाइट बनाई गई है। उन्होंने मन की बात के श्रोताओं, बच्चों और युवाओं से इस वेबसाइट को देखने का अनुरोध किया। इसमें आप संविधान की प्रस्तावना पढ़कर अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अलग अलग भाषाओं में संविधान पढ़ सकते हैं। संविधान के बारे में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। मन की बात के श्रोताओं से, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से, कॉलेज में जाने वाले युवाओं से मेरा आग्रह है, इस वेबसाइट पर जरूर जाकर देखें, इसका हिस्सा बने। श्री मोदी ने कहा कि अगले वर्ष 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है और इसके लिए संगम तट पर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में नहीं है बल्कि इसकी विविधता में भी है। उन्होंने कहा कि कुंभ एकता का महाकुंभ भी है। श्री मोदी ने लोगों से महाकुंभ में भाग लेकर एकता के संकल्प को मजबूत करने का अनुरोध किया। उन्होंने लोगों से समाज में विभाजन और विद्वेष की भावना को समाप्त करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश का नारा देते हुए उन्होंने गंगा के निर्बाध प्रवाह की तरह ही अविभाजित समाज की उम्मीद भी व्यक्त की। अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। साथियों, इस बार प्रयागराज में देश और दुनिया के श्रद्धालु डिजिटल महाकुंभ के भी साक्षी बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुंभ मेले का पूरा क्षेत्र एआई संचालित कैमरे से लैस किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को डिजिटल माध्यम से खोया और पाया केंद्र की सुविधा भी मिलेगी। एनिमेशन को लेकर श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि कृष, त्रिश और बाल्टी बॉय केटीबी बच्चों में एक सुपरहिट एनिमेशन सीरीज है जिसका दूसरा सीजन बड़े ही खास अंदाज में गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शुरू हुआ था। इसे दूरदर्शन के साथ साथ अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है। आकाशवाणी से इस सीरीज का प्रसारण प्रत्येक रविवार को दिन में 10:30 बजे किया जाता है। हाल ही में इसका सीजन 2 बड़े ही खास अंदाज में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में लॉन्च हुआ। सबसे शानदार बात यह है कि ये सीरीज न सिर्फ भारत की कई भाषाओं में बल्कि विदेशी भाषाओं में भी प्रसारित होती है। इसे दूरदर्शन के साथ साथ अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय एनिमेशन फिल्मों, रेगुलर फिल्मों और टीवी सीरियल्स की लोकप्रियता ये दिखाती है कि भारत की क्रिएटिव इंडस्ट्री में कितनी क्षमता निहित है। श्री मोदी ने फिल्म और मनोरंजन की दुनिया को बधाई दी क्योंकि उसने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त किया है। हमारी फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत विशाल है।
देश की कितनी ही भाषाओं में फिल्में बनती हैं, क्रिएटिव कंटेंट बनता है। मैं अपनी फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इसलिए भी बधाई देता हूं क्योंकि उसने एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को सशक्त किया है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 से 2023 के दौरान भारत में मलेरिया के मामलों और इसके कारण से हुई मौतों में 80% तक की कमी आई है। श्री मोदी ने मलेरिया को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के मॉडल की भी सराहना की। कुरुक्षेत्र में मलेरिया की निगरानी के लिए लोगों की भागीदारी बहुत सफल रही है। भारत में मलेरिया के मामलों और इससे होने वाली मौतों में 80% की कमी आई है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। मलेरिया की मॉनिटरिंग के लिए जन भागीदारी काफी सफल रही। नुक्कड़ नाटक और रेडियो के जरिए ऐसे संदेशों पर जोर दिया गया जिससे मच्छरों की ब्रीडिंग कम करने में काफी मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने विश्व की प्रसिद्ध चिकित्सा पत्रिका लैंसेट का अध्ययन भी साझा किया, जिसके अनुसार भारत में कैंसर का उपचार समय पर शुरू करने की संभावना काफी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि समय पर उपचार शुरू करने का अर्थ है 30 दिन के भीतर कैंसर रोगी का उपचार शुरू होना और आयुष्मान भारत योजना ने इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना के कारण 90% कैंसर रोगियों का उपचार समय पर शुरू हो सका है। श्री मोदी ने कहा कि बस्तर में एक अनूठा ओलंपिक शुरू हुआ है जिसका नाम है बस्तर ओलंपिक। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि ये आयोजन एक क्षेत्र में हो रहा है जहां एक समय माओवादी हिंसा होती थी। पहली बार हुए बस्तर ओलंपिक से बस्तर में एक नई क्रांति जन्म ले रही है। यह उस क्षेत्र में हो रहा है जो कभी माओवादी हिंसा का गवाह रहा है। बस्तर ओलंपिक का शुभंकर है वन भैंसा और पहाड़ी मैना। इसमें बस्तर की समृद्ध संस्कृति की झलक दिखती है। बस्तर ओलंपिक केवल एक खेल आयोजन नहीं है, यह एक ऐसा मंच है जहां विकास और खेल का संगम हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कई गणमान्य नेताओं से भेंट कर उन्हें महाकुंभ मेले के लिए निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह से मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दक्षिण कोरिया में एक विमान दुर्घटना में 124 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। चालक दल के 6 सदस्यों में से 2 को जीवित निकाल लिया गया। विमान में 181 यात्री सवार थे और ये बैंकॉक से सियोल से करीब 290 किलोमीटर दूर मुआन जा रहा था। दुर्घटना जेजू एयरलाइंस विमान की आज सुबह मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते समय हुई। राहत और बचाव कार्य जारी है। दुर्घटना के फुटेज से पता चलता है कि विमान रनवे पर उतरते समय एक दीवार से टकरा गया और उसमें आग लग गई। शेष शवों को निकालने के बाद ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की तलाश शुरू की जाएगी। दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति चोई सांग मोक ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया और अधिकारियों को हर संभव कार्य करने का निर्देश दिया। अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा कार्यक्रम का समर्थन किया है। इस वीजा के माध्यम से अधिक कुशल विदेशी कामगार अमेरिका में आ सकते हैं। एक समाचार पत्रिका को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि वे विशेषज्ञता वाली नौकरियों के लिए अमेरिका आने वाले हजारों विदेशी कामगारों को H-1B वीजा देने का समर्थन करते हैं। अपने पहले कार्यकाल में श्री ट्रंप ने विदेशी कामगारों को वीजा देने की अवधि को सीमित करते हुए इस कार्यक्रम की आलोचना की थी, लेकिन इस वर्ष के चुनाव प्रचार अभियान में उन्होंने विदेश में जन्मे ऐसे कामगारों को कानूनी दर्जा देने का संकेत दिया जिन्होंने अमेरिका के किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा पास नहीं की है। यूरोपीय संघ के देशों में स्मार्टफोन, टैबलेट और कैमरे के लिए एक समान सी टाइप चार्जर की व्यवस्था कल से लागू हो गई है। इसके साथ ही संघ के सभी 27 देशों में USB सी टाइप पोर्टल वाले उपकरण उपलब्ध कराना निर्माताओं के लिए आवश्यक हो गया है। हेडफोन, स्पीकर, कीबोर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी सी टाइप पोर्ट की व्यवस्था होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
मौसम विभाग ने आज से उत्तर भारत में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 2 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे और उत्तर पश्चिम मध्य तथा पूर्वी भारत में लगभग 10 से 15 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में अधिक बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। दिल्ली में अगले कुछ दिन तक आसमान साफ रहने और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन की तेज बारिश और बर्फबारी के बाद आज मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि ठंड का प्रकोप जारी है और मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में ताजा बर्फबारी के बाद 6 प्रमुख शहरों का न्यूनतम तापमान 0 से नीचे पहुंच गया है। भारी बर्फबारी के कारण प्रदेश में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग और 400 से अधिक सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं और मौसम खुलने के साथ ही इन सड़कों को बहाल करने का काम तेज कर दिया गया है। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों तक प्रदेश भर में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। विभाग ने अगले 4 दिनों तक शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया है। प्रभा शर्मा, आकाशवाणी समाचार, शिमला। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए आज फिर खोल दिया गया। ये राजमार्ग कश्मीर क्षेत्र में खराब मौसम और भारी बर्फबारी के कारण शुक्रवार से 2 दिन के लिए बंद था। हालांकि मुगल रोड, सोनमर्ग, करगिल रोड और भद्रवाह चंबा रोड बंद रहेंगे। इस बीच कश्मीर रेलवे के मुख्य क्षेत्र प्रबंधक ने कहा है कि बारामूला और बनिहाल के बीच रेल सेवा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज शुरू हो जाएगी। ये रेलखंड 2 दिन से बंद था। और अब खेल खबरों के साथ है आकर्षिता। शतरंज में भारत की ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने इंडोनेशिया की इरीन सिकंदर को हराकर विश्व रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में खेले जा रहे टूर्नामेंट में हम्पी ने 11वें राउंड में 8.5 अंक हासिल करके जीत हासिल की। कोनेरू हम्पी चीन की जू वेनजुन के बाद ये खिताब एक से ज्यादा बार जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं। हम्पी ने इससे पहले 2019 में जॉर्जिया में ये प्रतियोगिता जीती थी। पुरुष वर्ग में रूस के वोलोडोर मुर्जिन ने ये चैंपियनशिप अपने नाम की है। मेलबर्न में भारत के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन आज ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 9 विकेट पर 228 रन बनाए। खेल खत्म होने के समय नाथन लियोन 41 और स्कॉट बोलैंड 10 रन पर खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया को अब तक 333 रन की बढ़त मिल चुकी है। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 369 रन बनाए। उड़ीसा के राउरकेला में खेली जा रही हॉकी इंडिया लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच शाम 6 बजे से हैदराबाद तूफान्स और श्राची राढ़ बंगाल टाइगर्स के बीच खेला जाएगा। दूसरा मैच रात 8:15 से सूरमा हॉकी क्लब और तमिलनाडु ड्रैगन्स के बीच होगा। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह। महाराष्ट्र के पंढरपुर में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। मृतकों में एक बुजुर्ग महिला और एक 7 साल का बच्चा है। यह हादसा तब हुआ जब पुणे जिले के कामशेत से पंढरपुर जा रही तीर्थयात्रियों से भरी बस एक ट्रक से टकरा गई। बिहार धार्मिक बोर्ड के अध्यक्ष और महावीर मंदिर ट्रस्ट पटना के सचिव आचार्य किशोर कुणाल का आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। कोलकाता पुलिस पासपोर्ट धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए कई कदम उठा रही है। कोलकाता के पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा ने कल संवाददाता सम्मेलन में बताया कि आवेदकों की सत्यापन प्रक्रिया और कड़ी की जाएगी तथा पुलिस बल के अधिकारियों को संबंधित कर्मचारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना होगा। पश्चिम बंगाल से पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले अन्य राज्यों के लोगों की जन्म तिथि और आपराधिक इतिहास की भी जांच की जाएगी। आवेदकों का ब्यौरा राष्ट्रीय पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के संविधान की सराहना करते हुए कहा, ये राष्ट्र का मार्गदर्शक है जो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने लोगों से अगले महीने महाकुंभ में भाग लेते हुए एकता की भावना अपनाने और समाज में विभाजन तथा नफरत को खत्म करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने 2015 से 2023 के बीच भारत में मलेरिया के मामलों और मौतों में 80% कमी की विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त किया। कहा, आयुष्मान भारत योजना से देश में 90% कैंसर रोगियों का समय पर उपचार हो पाया।
दक्षिण कोरिया के मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान हादसे में कम से कम 124 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही दोपहर